अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया वालों को राजी करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज मत करो। किसी का दिल रखने के लिए, किसी को खुश करने के लिए अल्लाह के दीन से मुंह मत फेरो। तुम अल्लाह को राजी करो, दुनिया वाले अपने आप राजी हो जाएंगे। सुनिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। तो किसी का दिल जोड़ने के लिए अपना दीन तोड़ना जायज नहीं है। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल के हकाम हैं, उसके बाद अब्बा अम्मा, बच्चे, बीवी, भाई, बहन, ये सब उसके बाद हैं। तो भाई उनको भी तो रिश्तेदारी जोड़ने का ख्याल होना चाहिए ना। उनको पता है जब ये शिरकत नहीं करता तो हम मिस गैदरिंग ना करें, हम अलग अलग इंतज़ाम कर लें। लोग आके कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत कोशिश कर ली मगर वो सेपरेट इंतज़ाम करने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत मैंने धमकियां भी दे दी, मैंने ये भी कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मगर वो इंतज़ाम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा फिर नहीं जाएं। कहने वो हमें कह रहे हैं कि तुम्हें रिश्तेदारों का ख्याल नहीं आता, तुम शादी में नहीं आ रहे, तुम दावत में नहीं आ रहे। तो आप इनको बोले, मैंने कहा कि आप उनसे कहें कि तुम गुनाह पे इतने ढीठ हो कि तुम्हारा सगा भाई शादी में नहीं आ रहा, लेकिन तुम उसको मनाने के लिए भी गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तुम इतना ढीठपना दिखा रहे हो कि तुम्हारे रिश्ते टूट रहे हैं मगर तुम फिर भी अल्लाह की बगावत कर रहे हो। तो गलत बात पे जब तुम इतने ढीठ हो तो मैं सही बात पे इससे ज्यादा हिम्मत दिखाऊंगा। हटो बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया? मैं सही बात पे इससे ज्यादा हिम्मत दिखाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। ऐसी की तैसी जो मर्जी करना है करो। बेदीन आदमी अपनी बेदीनी पे बड़ी इस्तिकामत दिखाता है। ढीलापन कहां से आता है? जो दीनदार है वो एक्चुअली अगर मैं नहीं गया तो मैं, वो मेरे भाई क्या बोलेगा, लोग बोलेंगे फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है, लोग क्या बोलेंगे लोग। तो भाई इतना ब्रॉड माइंडेड बनने की ज़रूरत नहीं है कि गुनाहों में भी हदीस में क्या आता है, पिछली उम्मतों में जब कोई गुनाह होता था तो बनी इसराइल के उलमा रोकते थे, लेकिन फिर उस गुनाह में उनके साथ शिरकत भी कर लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने रोकने वालों को दिलों को भी ऐसा कर दिया जैसे गुनाहगारों का होता है, और सब पर फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्लाह ने लानत की। तो आप जोड़ पैदा करने के लिए याद रखो, खामोशी इख्तियार करना जायज़ है। मसलन हर जगह फंटरगिरी भी ठीक नहीं, आप जाके तबलीग शुरू कर दें, ये क्या हो रहा है, ये मिक्स गैदरिंग क्यों हो रही है, गलत हो रहा है, हराम है इस्लाम में, ये सब गलत है। तो हर जगह तबलीग बोलो ना, नहीं की जाती। वो फिर खामखा में दीन का मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे चलो मौलवी निकलो यहाँ से। तो आपको क्या ज़रूरत है जाके बिला वजह उनको? हर जगह का एक मौके होता है। तभी मुझे लोग जब शादी ब्याह में बयान के लिए बुलाते हैं मैं नहीं जाता। मैं कहता हूँ लोग वहाँ खाना खाने आए हैं, मौलाना की तकरीर सुनने नहीं आए, ये मौका नहीं है बयान का। हर आदमी गोल मेज पे बैठा हुआ होता है, किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर है, हम इधर बैठ के बयान कर रहे हैं, वो उधर मुंह करके सुन रहे हैं वो बयान। ये कोई बयान का माहौल ही नहीं बनता ना, तो ये मौका नहीं है। एक दफ़ा एक साहब को बुलाया वलीमे की दावत पे, रो रो के दुआ करवाई उन्होंने। मैंने कहा ये वलीमे का मौका, खुशी का मौका है, रो रो के दुआ करने का मौका नहीं है। सब दूल्हा को देख रहे थे कितना रो रहा है। तो हर जगह ना हर चीज़ नहीं जचती है। अब वलीमे का मौका है, मुबारक बात है, खुशी है, भाई आप हू हा 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 रोने की एक महफिल लगी हुई है, भाई ये क्या है, शादी हो रही है, क्या हो रहा है, ये जनाजा हो रहा है किसी का। तो ठीक है, जो रो के दुआ करवा रहे थे उनमें तो इखलास था, वो तो बेचारे अपने लिहाज से ठीक कर रहे थे। वो तो यानी उनका तो मैं अप्रिशिएट इसलिए करूंगा कि इस मौके पर भी वो अल्लाह को नहीं भूले। उनमें इतना गम था, इतना अल्लाह का दर्द था कि रो रहे थे। लेकिन मेरी राय ये है कि ये रोने धोने का मौका नहीं है, ये खुशी का मौका है। आप मिठाई का डब्बा लेके जाएं, दूल्हा का मुंह मीठा कराएं, कुछ वाज़ो नसीहत थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। भाई बैठ गए थोड़ा सा, भाई देखो माशाल्लाह शादी हुई है, सुन्नत के मुताबिक हुई है, आप लोग भी शादी करें तो सुन्नत के मुताबिक करें। इतनी हल्की फुल्की तो ठीक है, चलता है ये तो। लेकिन बाकायदा तफसीली बयान वहाँ पे वो लोग सुनने नहीं आए होते, मुंह उधर उधर होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं कहता हूँ भाई इनको बोलो कि यार उधर आ जाए, बयान फलाहिया मस्जिद में होगा वहाँ के सुने, या कि कोई और अकीके में भी समझ में आता है बयान, अकीके की महफिल में भी समझ में आता है, बच्चे का कुरान ख़त्म हुआ है इसमें समझ में आता है कि बयान होना चाहिए। लेकिन बारात में बयान साड़ी अकलिच नहीं आता। वो हाँ, निकाह जब हो रहा हो ना, निकाह की महफिल हो मस्जिद में निकाह, उसमें भी बयान हो सकता है। और अगर बारात में बयान करना ही हो
اول تو بارات ہی نہیں ہے شریعت میں تو ولیمہ ہے، بارات تھوڑی ہے. تو ولیمے میں بیان کرنا بھی ہے تو پھر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بیان کے لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں، اور اس میں ضمناً ولیمہ بھی ہو جائے گا، تاکہ لوگ پہلے سے یہ دماغ میں رکھ کر آئیں کہ ہم بیان سننے جا رہے ہیں. لوگ دماغ میں یہ رکھ کر آ رہے ہیں کہ خوشی منانے جا رہے ہیں، کھانے پینے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے پرفیوم لگا کے تیار ہو کے بالکل فٹ فاٹ ہو کے غل غپاڑے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں مولوی کو دیکھ کے گھبرانے لگتے ہیں، یار یہ یہاں کہاں پہنچ گئے، پتہ نہیں یہ کیا شروع کر دے گا یہاں پہ. تو وہ بات کو پھینکنے والی بات ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو ہر جگہ تبلیغ نہیں ہے آپ جا کے ہر ایک کو ہر وقت سمجھانا شروع کر دیں. مس گیدرنگ ہو رہی ہے تو آپ وہاں گھس کے تقریر شروع کر دیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے، مصلحت کے خلاف ہے. لیکن اس میں شرکت کرنا شروع کر دیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے. جوڑ پیدا کرنے کے لیے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے تاکہ نفرت نہ پھیلے، لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے گناہ میں شرکت کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. گناہ کو اپریشیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے. مثلا آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے چلے گئے، کہیں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، آپ کہیں یار ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بخشے جاؤ گے کوئی، تاکہ وہ دل ان کے قریب ہو جائیں. تو دل قریب کرنے کے لیے غلط باتیں کہاں سے جائز ہو گئی بھائی؟ غلط بیانی سے کام لینا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں معاف کر دوں؟ خاموشی اختیار کر لو، لیکن غلط بات میں کسی کو اپریشیٹ مت کرو، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا.